कि नेताओं को देख पंक्तियां बदल लूं, मैं ऐसा कलमकार नहीं। ऐसा बहुत होता है, सामने कोई नेता बैठा हो, कोई बैठा हो, हम लोग सोच लेते हैं क्या पढ़े कि नहीं पढ़े, इनके सामने ये लाइन इनको बुरी तो नहीं लग जाएगी। नेताओं को देख पंक्तियां बदल लूं, मैं ऐसा कलमकार नहीं, कभी इस झूले पर कभी उस झूले पर, ये कोई मीना बाजार नहीं। और पद प्रधान के बैठकर 10 साल तक जो मौन रहे, माफ करना साहब मुझको, मैं ऐसा सरदार नहीं। माफ करना साहब मुझको, मैं ऐसा सरदार नहीं। मैं कैसा हूं सुनना, कि देश की खातिर जो चढ़े फांसी पर करके उनको याद लिखूंगा। 7,32,000 देश की खातिर जो चढ़े फांसी पर करके उनको याद लिखूंगा। भगत लिखूंगा, सुभाष लिखूंगा, चंद्रशेखर आजाद लिखूंगा, भारत माँ के दाग लिखूंगा, बहनों के उजड़े सुहाग लिखूंगा, हर पंक्ति में आग लिखूंगा, जलियांवाला बाग लिखूंगा, और देश की खातिर मर जाऊंगा, लड़ जाऊंगा हर खतरे से, पर भारत जिंदाबाद लिखूंगा लहू के अंतिम कतरे से। भारत जिंदाबाद लिखूंगा लहू के अंतिम कतरे से। एक कविता है 1.5 मिनट की, और एक कविता है, 2 कविता बस, समय कम है क्योंकि राम मंदिर बना दोस्तों, और पर उसके पीछे का जो बलिदान है, मैंने एक नई कविता लिखी इसलिए देख के पढ़ रहा हूँ, आज पहली बार इसको मंच पे पढ़ रहा हूँ, कोई गलती हो जाए क्षमा करना। राम मंदिर बन गया है सब है, पर उसके पीछे का क्या बलिदान और प्राण प्रतिष्ठा के समय जो कुछ हुआ, बस आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। कि तीसरा नेत्र भी खोल दिया था क्रोध में आकर शंभू ने, तीसरा नेत्र भी खोल दिया था क्रोध में आकर शंभू ने, राम जी के देश में ही जब राम पड़े थे तंबू में, और मौज कर रहे थे सत्ताधारी, लीन थे रंगरलियों में, कार सेवकों का खून बह रहा था अयोध्या की गलियों में, लाल टोपी लगाकर लहू लुहान करी अयोध्या आपने, निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाई अखिलेश तुम्हारे बाप ने, और समय निकट है इंसाफ का तराजू ऐसा झूलेगा जी, तुम भूले वो भूले पर देश नहीं भूलेगा जी। हर सबूत दिए हमने, अदालत का फैसला माना, पर कोठारी बंधुओं का बलिदान भूल न जाना, और पत्ते पत्ते हिल गए थे अयोध्या के दरख्तों के, सरयू किनारे शव पड़े थे हे राम राम भक्तों के, और सत सत शीस नवाता हूं मैं ऐसे पावन अयोध्या धाम को, जहां राम भक्तों ने राम की खातिर प्राण दे दिए राम को, जहां राम भक्तों ने राम की खातिर प्राण दे दिए राम को। और प्राण प्रतिष्ठा के समय जो हुच हो रहा था कि हमें न्योता नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सब सुनना, कि तू मैं रोज कर रहे, बोलो तुमने क्या किया है जी, जिसकी जरूरत थी वहां पर न्योता उसको दिया है जी, कारनामे ढोंगी वाले तुमको कैसे भुला दूं मैं, याददाश्त कमजोर है बेटा कुछ तुमको याद दिला दूं मैं, मारा था जो रावण को वो बाण मांग रहे थे, पहले मारा था जो रावण को वो बाण मांग रहे थे, हिंदुस्तान में हम हिंदुओं के प्राण मांग रहे थे, और आज मांग रहे हो न्योता अयोध्या आने का, कल तक राम होने के प्रमाण मांग रहे थे, कल तक राम होने के प्रमाण मांग रहे थे। बहुत भरोसा था देश को उन दोनों गुजराती पर, भगवा झंडा गाड़ दिया देखो बाबर की छाती पर, और 500 सालों की प्रतीक्षा थी, ये कार सेवकों का बलिदान है, सब हाथ उठा करके बोलो ये राम का हिंदुस्तान है, सब हाथ उठा करके बोलो ये राम का हिंदुस्तान है। अंतिम एक छोटी सी कविता पढ़ रहा हूँ 1.5 मिनट की, बस अपना स्थान लेता हूँ। अभी कुछ समय पहले दोस्तों आपने सुना होगा एक महोदय ने बयान दिया कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, इसका विरोध नहीं, इसको खत्म करने की जरूरत है। तब कुछ लिखने की कोशिश की, और एक हमारे कवि पुष्पराज भाई ने अभी जो यहाँ नालंदा के विषय में बताया कि खिलजी ने नालंदा तबाह कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि उनको राहुल भद्रसेन जिन्होंने उनका उपचार किया, मरते हुए खिलजी को मौत के मुंह से ठीक कर दिया, और बदले में उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, राहुल भद्रसेन सब पूरा मार दिया, काट दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। यहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ, अंतिम में स्टालिन का जवाब सुनिएगा, बहुत कम शब्दों में बता रहा हूँ कि जिसने तुमको स्वस्थ किया, जिसने तुमको स्वस्थ किया, तुमने नालंदा को ध्वस्त किया, जिसने तुमको स्वस्थ किया, तुमने नालंदा को ध्वस्त किया। इतिहासकारों ने इतिहास छुपाया बड़ी समझदारी से, पूरा विश्व वाकिफ है अब मुगलों की गद्दारी से, औरंगजेब से डरकर उन्होंने जीवन फिजूल नहीं किया, चुन गए दीवारों पर बच्चे पर इस्लाम कबूल नहीं किया, और मुगलों ने कोई कमी न छोड़ी हम हिंदुओं को सताने में, जुल्म की सारी सीमा तोड़ी, जोर लगाया सनातन को मिटाने में। फिर गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप ने ऐसा दिया जवाब उनको जो सोचा न था मुगलों के बाप ने,
और शिवाजी का इस मिट्टी से बड़ा टूट नाता था। महाराणा की छाती से टकराकर भाला भी टूट जाता था और घास की रोटी खाकर लड़ता, कुछ तो उसमें बात थी। अकबर, बाबर, खिलजी, मिलजी, इनकी क्या औकात थी। और शक्ति की कोई तुलना नहीं, शक्ति की कोई तुलना नहीं। राणा का रूप निराला था और जितने किलो का अकबर था उतने किलो का भाला था। और फिर थर थर कांपे, अंतिम है विदाई देना, कि फिर थर थर कांपे मुगलिया फौज और जान के पड़ गए लाले। सत्य सनातन धर्म है बेटा, मर गए मिटाने वाले, मर गए मिटाने वाले।